कम से कम आप अपने सपने को कारणों के सांचे में डालो। क्या लिखा है? आपके हर सपने को कारणों के सांचे में डाल दो। मतलब आपको कम से कम 5 बार लिखना होगा, मुझे ये क्यों चाहिए, वाई 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 वाई। कितने बार पूछेंगे? 5 बार। क्योंकि अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, नौकरी या कोई जॉब कर रहे हैं, ड्यूटी वो छोड़ना चाहता है, गुलामगिरी नहीं चाहता है लाइफ में, तो क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका सपना है उसको 5 बार कारण लिखिए। लिख सकते हैं? यस। अगर आप पहली बार भी आए होंगे तो सबसे पहले आपको इसको मजबूत करना होगा। तैयार है? यही पावर है दोस्तों जो आपको कभी भी नेगेटिव या फिर नकारात्मक होने ही नहीं देंगी। चाहे दुनिया कितनी भी नेगेटिव हो, आपको आप मजबूत बनकर आगे निकल जाओ, क्योंकि आपके पास एक मजबूत कारण है। और इसी कारण से दोस्तों जब आप 5 बार आपके हर सपने को कारण पूछते हैं तो बन जाता है पर्पस। क्या बन जाता है? उसको बोलेंगे मकसद। क्या बन जाता है? देखिए दोस्तों, जीवन में सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, मकसद पूरा होता है। क्या पूरा होता है? जोर यहाँ से यहाँ मकसद अगर बनाना है तो जब आपने आपके जीवन में जब कारण पूछिए और उस कारण को 5 बार आपने पूछा सपने को, तो बन जाता है मकसद। और दोस्तों आपका सपना आपका जीवन जीने का मकसद बन जाना चाहिए। आपका सपना 100% 100% पूरा हो जाएगा दोस्तों। लोग सपने देखते हैं लेकिन लोगों के सपने पूरे नहीं होते। ऐसा लो सभी लोग सपने देखते हैं ना, तो सपना छोटा देखना चाहिए कि बड़ा? बहुत बड़ा सपना देखना चाहिए। एक ऐसा सपना जो आपको अंदर से आपके खून को भी गर्म कर दे। जब भी आप इस सपने के बारे में सोचो तो आपके अंदर एक एनर्जी का एहसास होना चाहिए। तो एक बहुत जबरदस्त दोस्तों एक बड़ा सपना होना चाहिए और उस सपने को आपका जीवन जीने का मकसद बना देना होगा। अगर हम आज यहाँ तक सफल बन चुके हैं क्योंकि हमने हर सपने को उतना ही प्यार किया है, हर सपने को अपना जीवन जीने का मकसद बना दिया है, तो सोचिए आपको आपके जीवन में क्या क्या चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कम से कम 3 ड्रीम का तो मोबाइल कहां पर भी लिखिए, और आपने अगर पेपर डायरी लिया होगा तो आप उसमें लिखिए कम से कम 3 सपने लिखिए 2022 के। लिख सकते हैं? यस। सोचिए और तय करिए कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए हर सपने में। और उस सपनों को जब सोचते हैं तो उसमें जीना शुरू करना जरूरी है। अपने सपनों को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें, क्योंकि जब आप सपना देखते हो तो वो सपना पूरा होता है दोस्तों, लेकिन तब पूरा होता है जब आप अपने जीवन को मकसद भी बना रहे हो और आपका जीवन आपका हर क्षण उन सपनों में जीना जरूरी है। यस और नो? यस दोस्तों, उसको विजुलाइज करिए। ये देखिए मेरा जब जीवन शुरू हुआ था, जब मेरी शादी हुई थी तब का ये फोटो है। शादी हुई थी और आप देख रहे हो मैंने ये जो विजुलाइज बोला है यहाँ पे कि हाउ टू विजुलाइज योर ड्रीम, सपनों की फाइल बनाना। अच्छा, सपने सिर्फ देखना जरूरी है कि उसके ऊपर काम करना जरूरी है? कुछ लोग सपने देखते हैं, कुछ लोग सपने देखते हैं और कुछ लोग सपनों पर काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं। सर कभी कभी ना फील्ड में भी काम करना जरूरी है, लेकिन मैं तो कहता हूँ अगर आप पहली बार भी डीएक्शन में ज्वाइन किए या फिर आप जितना भी बड़ा सपना लेकर आज डीएक्शन में आए हो, तो आपको सिर्फ फील्ड में नहीं, आपको सपनों पर काम करना है। किस पर काम करना है सर? सपनों पर काम करने के लिए आपको कुछ काम अपने घर में जरूर करना चाहिए, और वो है अपने खुद के सपनों की फाइल बनाओ, ड्रीम फाइल। उसमें पिक्चर चिपकाओ, वो एक विजन बोर्ड घर में होना चाहिए। आपका मोबाइल का वॉलपेपर जैसे स्क्रीन सेवर आप लगाते हैं ना या लॉक ओपन करते हैं तो वहां पर कैटरीना कैफ नहीं आनी चाहिए। सर लो ऐश्वर्या राय का फोटो आना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐश्वर्या राय आपको नहीं चाहिए। आपका जब मकसद आपने बना लिया है तो जो चीज आपको चाहिए वही आपके मोबाइल के वॉलपेपर पे आना चाहिए दोस्तों, वही चीज आपके जीवन में है। और एक देखिए जब मेरी शादी हुई थी, ये फोटो है 2009 फोटो है 2009 की ये फोटो है, और ये विजन बोर्ड भी देख रहे हैं आप लोग। इस विजन बोर्ड पे भी लिखा था कि 2020 में मेरे पास ऑडी लिखा था, ऑडी लिखा था 2020 में मेरे पास ऑडी होगी, 1 करोड़ का घर होगा। कितने करोड़ का? 1 करोड़ का। 2009 में तय किया था।
2009 में लिखा था कि मेरे पास खुद की गाड़ी होगी, मेरे पास खुद का 1 करोड़ का घर होगा। 2009 में लिखा था, पागल इंसान होगा ना। 2021 है, 22 है ना, 2022 है, पागल होगा ना इंसान। कब लिखा था, क्या लिखा है उसके ऊपर? विजन बोर्ड। कौन सा फोटो दिखा रहा हूं मैं? 2009 शादी के बाद का फोटो है। और ये मैं जब गवर्नमेंट क्वार्टर के अंदर था वहां की फोटो है, पुणे के अंदर। जितने भी इस बोर्ड के ऊपर लिखा था, सारा का सारा सपना डीएक्सएन की वजह से पूरा हो चुका। मैंने 2020 लिखा था, 2017 में मेरे पास सी क्लास C250 मर्सिडीज बेंज भी आ गई। क्यों? क्योंकि सपनों पर प्यार करना जरूरी है और सपनों पे काम करना भी जरूरी है। ये काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने लोग तैयार हैं आज से? कितने लोग घर में विजन बोर्ड बनाएंगे? विजन बोर्ड सभी लोग यस फाइल लीजिए, पिक्चर चिपकाइए पिक्चर्स और एक जबरदस्त ड्रीम फाइल बनाइए। बनाएंगे आप लोग? यस घर में होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए तारीख के साथ। कैसी होनी चाहिए? हर सपने को तारीख देना, हर सपने को तारीख देना। सफल इंसान और असफल इंसान में एक फर्क है दोस्तों। सफल इंसान सिर्फ सोचता नहीं है दोस्तों, सफल इंसान तय कर लेता है। क्या कर लेता है? तय करता है कि मुझे इसी तारीख को ये गाड़ी चाहिए, मुझे इसी तारीख को डायमंड जाना है, मुझे इसी तारीख को क्राउन एम्बेसडर बनना है। और वो तारीख के साथ लिखना जरूरी है। जब आप अपने सपने को तारीख देते हो तो बन जाता है वो आपका गोल। क्या बन जाता है वो? गोल। दोस्तों सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, पूरा होता है गोल्स। क्या पूरा होता है? गोल ध्येय, लक्ष्य पूरा होता है। क्या पूरा होता है? लक्ष्य पूरा होता है। और दुनिया का एक बहुत बड़ा रिसर्च है, स्टडी है कि 97% लोगों के पास लक्ष्य ही नहीं है। क्या नहीं है? लक्ष्य ही नहीं है, पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। आप ऐसे ट्रेन में या ऐसे बस में सफर करोगे? हेलो, अगर आप सपना पूरा करना चाहते हैं, आप जीवन में एक बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, आपको किसी भी बड़े लीडर की या ट्रेनर की जरूरत नहीं है सर। सिर्फ ट्रेन का टिकट देखिए, ट्रेनर की जरूरत नहीं है, ट्रेन का टिकट देखना। क्या देखना? ट्रेन का टिकट देखते हो समझ में आएगा। सपना को लक्ष्य ऐसे बनाना, सपने पे काम ऐसे करना है। वहां पे लिखा होता है कि कहां से निकल रहे हो। दूसरा होता है कहां पहुंचना है, कहां पहुंचना है। तीसरा होता है कौन से मार्ग से जा रही है, कौन से रूट से जा रही है। और क्या होता है उसमें, उसके साथ कितने बजे निकलेगी और कितने बजे पहुंच जाएगी। ये सब कुछ लिखा होता है। और समय होता है, इतने सफर है। ये सब लो 10 घंटे का है, 25 घंटे का है, 12 घंटे का है, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? और वो सब कुछ लिखा होता है। वो सपने का टिकट है दोस्तों, उसको समझिए और वही अपने जीवन में उतार लीजिए तो बन जाएगा आपका सपना आपके जीवन का एक सबसे बड़ा लक्ष्य। बहुत जबरदस्त ध्येय बन जाएगा दोस्तों। आज से अपने सपनों पर काम करना कर दीजिए। तैयार है सभी लोग? क्या बोला मैंने? सपने नहीं देखना है, सपनों पर क्या करना है? बाद में फिट नहीं करो। यहाँ पे तो बाद में फील्ड में काम करो, पहले कहाँ पे काम करेंगे? तैयार है सभी लोग? यस जब तक कारण, मकसद, पर्पस, लक्ष्य मजबूत नहीं बनता है तो आपको एक साधारण इंसान भी आकर तोड़ सकता है। ये साधारण इंसान भी आकर तोड़ के चला जाता है। जिसको हम कहते हैं इच्छा कभी भी टूटती है दोस्तों, लेकिन इरादा कभी टूटता नहीं है। और पक्का इरादा, मजबूत इरादा जिस इंसान ने बना लिया वही इंसान जीवन में एक बहुत बड़ा इतिहास रख सकता है दोस्तों। जिद्दी इंसान होता है, जिद्दी होता है वो पागल बन जाता है। उसको चीज चाहिए, मतलब आपको सफलता चाहिए कि चाहिए ही चाहिए? चाहिए ही चाहिए। आपको एम्बेसडर बनना है कि बनना ही बनना है? बनना ही बनना है। चाहिए कि चाहिए ही चाहिए? चाहिए ही चाहिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वो आपको कभी नहीं मिलता जो आपको सिर्फ चाहिए। वो आपको कभी नहीं मिलता जो आपको सिर्फ चाहिए, लेकिन वो आपको जरूर मिलता है जो आपको चाहिए।
आज आपको वो तय करके आगे बढ़िए दोस्तों। 2022 के लक्ष्य बनाइए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। जीवन में सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। जैसा लो यस। अब यहाँ पर मैं मेरी सफलता की कहानी आपको बताना चाहता हूँ। कितने लोग एक्साइटेड है मेरी कहानी सुनने के लिए? सभी लोग? क्या बात, एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। पुणे के बाजू में 150 किलोमीटर पर मेरा घर था, गांव था। एक साधारण गांव का लड़का साइकिल लेकर पुणे में आता है। क्या लेकर आया था? सिर्फ एक साइकिल। साइकिल से पुणे में आया था और पुणे में आने के पश्चात सपने बहुत बड़े थे। सबसे पहले लगता था कि किसी न किसी अच्छी कंपनी में परमानेंट जॉब मिल जाए, परमानेंट जॉब मिल जाए। 5 साल स्ट्रगल कर रहा था। कितने साल? 5 साल। 5 साल किसी भी कंपनी में। यहाँ पर आप देख रहे हैं, कामगार जैसा जीवन था। कौन सा जीवन था? और कामगार जैसा जीवन, वर्किंग बहुत हार्ड, विदाउट डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं थी। बहुत एफर्ट था, लेकिन एफर्ट के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं था। लेकिन एक चीज थी, 5 साल तक किसी भी कंपनी ने परमानेंट नहीं किया था और एक ही समझ में आ रहा था, हम अगर पुणे में आए हैं तो अपना कुछ ना कुछ तो अपना बनने के लिए आए। ये कोई ऐसा जिंदगी नहीं चलेगा। और एक दिन डीएक्सएन के अंदर मैं आया और डीएक्सएन में आने का कारण था दोस्तों, वो था टाटा मोटर्स कंपनी। सबको पता है? टेल्को कंपनी में एक इंसान जो रात के 12:30 बजे जब चाय की छुट्टी होती थी, उस समय पे मुझे डीएक्सएन की कॉपी, डीएक्सएन की 3-in-1 कॉपी थी। कौन सी कॉपी थी उस समय पे? 3-in-1 मेरे सामने कॉपी थी। और मेरे लाइफ में दोस्तों किसी ने मेरे हाथ पर कॉपी खिलाई थी। कॉफी खाते हैं कि पीते हैं? कॉफी खाते हैं कि पीते हैं? खाते नहीं है? खाते भी? नहीं, बाहर मार्केट में लोग सब पीते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। तो जिस इंसान हम नेपाल के पानी भी खाते हैं, पीते नहीं है। मेरे लाइफ में जब मैं पहली बार 12:30 बज गए थे रात के और वो इंसान मुझे क्या बोल रहा है, चलो कॉफी खाकर देखते हैं। कॉफी खाते हैं? क्या बोला उसने? मैंने उसको ऐसे देखा, कॉफी खाते हैं? मैंने तो पीते हैं बोला। नहीं खाते हैं। उसने बोला खाना है और उसने जेब से पैकेट निकाला और मेरे हाथ में खिलाया था। उसने हाथ पर। अब आप एक बात मुझे बताइए सर, उसको क्या पता था कि जिस इंसान के हाथ पर आज कॉफी खिला रहा हूँ वही इंसान कल जाके क्राउन एम्बेसडर बनेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सामने वाला इंसान कौन है, वो क्या कर रहा है, वो मना कर देगा, वो आपका काम नहीं है। आपका काम वो नहीं, उसका पोटेंशियल आप देख ही नहीं सकते। आपका काम है, आपका मकसद है। अगर आपने लक्ष्य तय किया है, एक बहुत बड़ा सपना देखा है, तो आपका काम बनता है कि उस सपने को पूरा करने के लिए हर इंसान के जीवन को टच करेंगे आप लोग। क्योंकि उसको भी पता नहीं था, उसने भी मुझे कॉफी हाथ पर खिलाई थी और यहाँ पे कुछ तो हुआ था। मुझे डीएक्सएन के बारे में पता चला। डीएक्सएन से मेरी ज्वाइनिंग एक कॉपी के माध्यम से हुई और कॉपी की वजह से मैं डीएक्सएन में आया और फिर मम्मी पापा के रिजल्ट अच्छे आने लगे और फिर सपने बनना शुरू हो गए। जब मैं स्टार रूबी बन गया था तो मेरी एक गाड़ी आ गई थी, बजाज डिस्कवर। कौन सी गाड़ी है? बजाज डिस्कवर। ये जब बाइक आ गई, बाकी लोग तो सभी उस समय पे जितने भी मेरे साथ चली थी वो साइकिल पे ही जॉब पे जाते थे कंपनी में, और मेरे पास एक गाड़ी आ गई थी और फिर बन गया। अब मुझे यार ना नहीं, एक सपना अगर आपका छोटा सा रखिए पहला, वो अगर पूरा हो जाता है तो भरोसा आ जाता है। क्या आ जाता है? भरोसा। तो कभी भी बहुत बड़ा सपना तुरंत नहीं देखना है, छोटे छोटे सपने पहले देखेंगे आप लोग। यस। छोटा छोटा सपना, एक 3 महीने का सपना, 6 महीने का सपना देख सकते हैं ना। यस। छोटा सपना भी पूरा होता है तो अपने ऊपर भरोसा आ जाता है कि यस आई कैन डू इट। बोल सकते हैं यस। यस, हम इसको कर सकते हैं। वो भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और भरोसा इतना ही नहीं था दोस्तों, इतना बन गया था, अगर लड़की देखने जाना है, लड़की देखने जाना है तो खुद की कार लेकर जाना है, नहीं तो शादी नहीं करनी, तो शादी नहीं करनी। आप मुझे बताओ, क्या मुझे भी लोग निगेटिव मिल गए होंगे कि नहीं होंगे? बहुत ज्यादा। यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं कल भी डायमंड मिलो मीटिंग किया, हमने डायमंड लोगों से मिले, बातें की, बहुत सारे लीडर्स थे
उनसे भी मैंने बातें की, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आने के बाद पता चला मुझे ये कि पूरे नेपाल के अंदर दुनिया में अगर ये जो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम आज मशहूर हो रहा है तो उसका बहुत बड़ा रीजन नेपाल ही होगा। पता चला मुझे यहाँ पे आने के बाद कि कोई नहीं है टक्कर में नेपाल में आपके, कोई नहीं है टक्कर में आपके। नेपाल में जिस तरीके से DXN नंबर 1 है, यही ताकत आपको बरकरार रखनी है। तैयार है आप लोग? आने दो ना, अपनी मजबूत ताकत बनाए रखे। इसी माहौल के साथ, इसी लीडरशिप के साथ जुड़ जाएंगे तो कितनी भी कंपनी आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज यू आर नंबर 1 आपके लिए। हमारे उस समय पे ख्याल बहुत अलग था। हमारे यहाँ पे कैसा था, एक होटल में मीटिंग हो रही है। कहाँ पे मीटिंग हो रही है? होटल में। होटल है ना, एक होटल में मीटिंग हो रही है। सुबह थी 2 घंटे की मीटिंग, दोपहर को एक मीटिंग होती है और रात को भी एक मीटिंग होती है, क्योंकि होटल वाला तो लेगा ही। लेकिन हमने पुणे में ऐसे सिचुएशन में जीवन जिया है कि दोपहर का मीटिंग, सुबह का मीटिंग और रात का मीटिंग। सुबह A कंपनी का मीटिंग है, दोपहर को B का है और रात को उसी जगह पे हॉल में एक ही दिन में 3 अलग कंपनी के सेमिनार। इतना कंपटीशन था। इसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत जगहों पे बदनाम हो गई है। सब लोग, कोई भी आता है कंपनी शुरू कर देता है और एक चेन मार्केटिंग बहुत खुल गया मार्केट में। पॉन्जी भी बहुत हो गए, बहुत सारे लोगों को उस समय पे लोगों को ठगाया, पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए लोग। ऐसा भी बोला गया कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 लेकर आओ। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने आप पैसा आएगा आपके पास। बच के रहना सर। इसी कारण से आपको थोड़ा सा सफर करना पड़ा। आपकी सरकार ने भी इसके ऊपर ध्यान दिया। उसने गाइडलाइन से पहले बैन कर दिया। क्या किया था पहले? फिर भी आप मजबूत थे। क्या बात है, छोटा था नेपाल में। इतनी परेशानी के बावजूद भी आपने हार नहीं मानी। उसके बाद अभी तो आपके पास गवर्नमेंट गाइडलाइन भी आ गई और गवर्नमेंट का लॉ भी आ चुका है। अब आप एक बहुत ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार हैं दोस्तों, बहुत ताकत के साथ। तो उस समय पे हम जब DXN शुरू किए थे ना सर, तो निगेटिव लोग मिलते थे, बहुत मिलते थे। ऐसे भी लोग मिलते थे क्योंकि उस समय पे हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते तो इससे ये ठीक हो गया, उससे वो ठीक हो गया, इसका ये प्रॉब्लम चला गया, उसका वो प्रॉब्लम चला गया। तो मुझे लोग बोलते थे तुम एक काम करो प्रवीण, एक पार्टी लेकर आ जाओ। क्या लेकर आ जाओ? और ऐसे सर पे लगाओ बड़ा पार्टी और लिखो उसके ऊपर सारे रोग ठीक करवा के देता हूँ, घूमो। ऐसे निगेटिव लोग सर आंखों से आंसू आता था, इतनी नकारात्मक बातें करते। तेरा ये पूंजी ज्यादा दिन चलेगा नहीं 6 महीने के बाद देखना तो दूसरा कंपनी तू ही मेरे पास सामने लेकर आए। ऐसी लाइफ थी दोस्तों। निगेटिव लोग बहुत भरे पड़े हैं मार्केट में। और मैंने आपको अभी रीजन बताया, 3% लोगों के ही लक्ष्य होते। कितने %? आप कौन से % में रहना चाहोगे? बोलो, इधर से भी आवाज आनी चाहिए। बहुत कम संख्या है सर। उंगली दिख रही है आपको? 97 नहीं दिखा सकता, वो बाहर है। वो बाहर है। 97% आबादी बाहर है। वो आपको नकारात्मक ही बात करेंगे। वो साधारण ही लोग हैं। और साधारण लोग कभी भी ये सोच नहीं सकते कि बड़ी गाड़ी आ सकती है, मर्सिडीज आ सकती है, क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। सोचने की ताकत कितने % लोगों में है? आज से कितने भी नेगेटिव लोग आने दो, आपको ध्यान रखना है मैं भीड़ से अलग हूँ। बोलिए जोर से, जोर से। और ये सोच के रखना हमेशा। और एक बहुत बड़ा सपना मैंने भी